अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। बहुत से बच्चों ने मुझे होमवर्क चेक नहीं करवाया, वो अपना होमवर्क मुझे सेंड कर दें। अच्छा, परसों जो हमने काम किया था, बहुत से बच्चों में को उसमें मसला आ रहा था, वो सेग्रीगेट सही से नहीं कर पा रहे थे। उस दिन सिर्फ मैंने 1 एग्ज़ाम्पल करवाई थी, तो आज मैंने पहले से ही 10 एग्ज़ाम्पल करके रखी हैं। तो ये आज मैं आपको इसकी प्रैक्टिस करवाऊँगी और इसका होमवर्क भी मिलेगा। सबसे पहला जो जुमला है, वो रोटी खाता है। अच्छा, सबसे पहले आपने अपने दिमाग में जो चीज़ें लानी हैं वो ये हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट होता है काम करने वाला। इस जुमले में अगर देखा जाए तो कौन काम कर रहा है, वो रोटी खाता है। तो इसमें जो काम कर रहा है इसमें वो है, इसको हम कहेंगे सब्जेक्ट। अच्छा, इसमें काम हो क्या रहा है? तो रोटी हो रहा है या खाता है? तो अगर हम देखा जाए तो खाता है एक काम है, मतलब रोटी खाने का एक काम हो रहा है और वो क्या है? खाता है। इसको क्या कहेंगे? वर्ब। अच्छा, काम हो किस पे रहा है, मतलब क्या चीज़ खाई जा रही है? तो वो है रोटी। तो जो रोटी होगा वो इसमें ऑब्जेक्ट होगा। दोबारा से जुमला मैं रिपीट करती हूँ, वो रोटी खाता है। इसमें जो काम कर रहा है वो है, और जिस पे काम हो रहा है वो रोटी है, ऑब्जेक्ट है। और उसके बाद जो काम हो रहा है वो है खाता है। इसके बाद हम अगले जुमले की तरफ चलेंगे। वो है एहसन ने साइकिल चलाई। एहसन ने साइकिल चलाई। अगर इस जुमले में हम लोग गौर करें तो इसमें जो काम कर रहा है वो है एहसन। एहसन यहाँ पे काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? वो है साइकिल चलाने का। सॉरी, एहसन ने साइकिल चलाई। इसमें जो काम हो रहा है वो है चलाने का। और चलाई क्या जा रही है, मतलब कि अगर हमारे पास वर्ब है तो काम किस पे हो रहा है, क्या चीज़ चलाई जा रही है, तो वो है साइकिल। एहसन ने साइकिल चलाई, ये हमारे पास पास्ट का सेंटेंस था और इसमें ऑब्जेक्ट होगा साइकिल। तीसरा जो है उसमें है हम सुबह सवेरे स्कूल जाते हैं। अगर इस जुमले में हम लोग गौर करें तो जो हम हैं, हम सुबह सवेरे स्कूल जाते हैं, काम कौन कर रहा है? वो हम हैं। कौन कर रहा है? हम। स्कूल जाने का काम कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। इसके बाद जो सुबह है, ये वक्त जो हमारा टाइम है उसको स्पेसिफाई कर रहा है कि टाइम के किस हिस्से में स्कूल जाते हैं। सुबह सवेरे ये टाइम है, इसको हमने अभी कुछ भी नहीं करना, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। उसके बाद है स्कूल जाते हैं। इसमें अब हमारे पास दो चीज़ें रह गई हैं, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसमें से जो अगर हम वर्ब को देखें तो वर्ब क्या होता है? काम करने को वर्ब कहते हैं। तो क्या काम हो रहा है? जाने का काम हो रहा है। जाते हैं, इसमें वर्ब होगा। और जाते कहाँ जा रहे हैं, मतलब काम किस पे हो रहा है? वो है स्कूल। स्कूल यहाँ पे हमारे पास होगा ऑब्जेक्ट। चौथे जुमले में आए तो वो जुमला है नजमा एहसन को बुला रही है। नजमा इसमें क्या, नजमा और एहसन। अब आप लोग कहेंगे कि नजमा ये एहसन, इन दोनों में से सब्जेक्ट कौन सा? मैंने जानबूझ के इस तरह के लिए। सबसे पहले आपने देखना है कि कौन काम कर रहा है। बुलाने वाला काम हो रहा है ना, चले बुला रही है। तो बुला रही है ये वर्ब हो गया, इसमें हमने वर्ब पहले निकाल लिया। लेकिन बुला कौन रही है? एहसन बुला रहा है या नजमा बुला रही है? तो नजमा बुला रही है, काम नजमा कर रही है, इसलिए सब्जेक्ट नजमा होगी। और जो एहसन होगा वो होगा ऑब्जेक्ट, क्योंकि बुलाने का काम किस पे हो रहा है? एहसन पे। तो एहसन हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा। पांचवा जुमला है हमारे पास, उमर लंदन जाएगा। जाने का काम हो रहा है, ये तो हमें पता चल गया, ये फ्यूचर का सेंटेंस है। जाने का काम हो रहा है तो इसका मतलब ये वर्ब है। कहाँ जा रहे हैं या कौन जा रहा है, मतलब काम कौन कर रहा है? जाने का काम कौन कर रहा है? उमर कर रहा है। तो उमर हमारे पास सब्जेक्ट होगा। और उमर जा रहा है तो कहाँ जा रहा है? लंदन जा रहा है। तो लंदन हमारे पास ऑब्जेक्ट है, मतलब जाने का काम लंदन में हो रहा है। उसके बाद जो छठा सेंटेंस है उसमें है नाइमा उम्रा कर रही है। तो सबसे पहले हमने देखना है कि कौन क्या काम कर रहा है। कौन काम कर रहा है? नाइमा काम कर रही है। नाइमा हमारे पास क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। और नाइमा कर रही है, ये काम हो रहा है यहाँ पे, तो इसमें क्या है? ये वर्ब है। किस पे काम क्या कर रही है? वो उम्रा कर रही है, मतलब काम किस पे हो रहा है? उम्रे पे हो रहा है। तो उम्रा यहाँ पे क्या होगा? हमारे पास ऑब्जेक्ट। उसके बाद है सवेरा अखबार पढ़ेगी। इसमें जो है सवेरा अखबार पढ़ेगी, इसमें अब ये देखना है हमने कि सब्जेक्ट कौन सा, मतलब कौन काम कर रहा है इस जुमले में। तो क्या आप खुद सोचें, तो सवेरा काम कर रही है। सवेरा यहाँ पे सब्जेक्ट होगा। काम क्या कर रही है? पढ़ने का काम कर रही है, मतलब पढ़ेगी, ये हमारे पास क्या होगा? वर्ब होगा। कि क्या मतलब
क्या पढ़ेगी, किस पे काम हो रहा है, वो है अखबार। सवेरा अखबार पढ़ेगी तो जो अखबार है हमारे पास वो है ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके पास जो अगला जुमला है हमारे पास वो है अंजुम उमर से सलाम करता है। अंजुम उमर से सलाम करता है, तो अगर हम इसमें देखें तो कौन कौन काम कर रहा है, अंजुम। कौन काम कर रहा है, सलाम करने का कौन काम कर रहा है, अंजुम। अंजुम क्या होगा, सब्जेक्ट। और काम क्या हो रहा है, सलाम करता है। काम क्या हो रहा है, सलाम करता है। सलाम करते हमारे पास होगा वर्ब, क्योंकि सलाम करना एक काम है। और अक्सर बच्चे ये करेंगे कि इसमें जो करता है उस अकेले को वर्ब ले लेंगे, सलाम को नहीं लेंगे। करता है, करते तो बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन सलाम करता है ये अलग होगा। और उमर जो जिस पे किससे सलाम करता है वो उमर है। उमर हमारे पास यहाँ पे होगा ऑब्जेक्ट। और उसके बाद है मनाहिल लड़ रही है, तो मनाहिल इसमें हमारे पास सब्जेक्ट होगा, क्योंकि मनाहिल काम कर रही है। और रही है हमारे पास लड़ रही है, इसके ये होगा क्या काम कर रही है, लड़ रही है। लेकिन इसके ऊपर इसके साथ इसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि लड़ रही है, किससे लड़ रही है ये चीज़ इसमें नहीं बताई गई, जिसकी वजह से इसके अंदर ऑब्जेक्ट कोई नहीं होगा। जो 10वां सेंटेंस है उसमें यह है काज़मी ने टीवी देखा। तो सबसे पहले ये देखना है कि काम कौन कर रहा है। इसमें इस जुमले में काज़मी काम कर रहा है, तो काज़मी हमारे पास सब्जेक्ट होगा। काज़मी कौन सा काम कर रहा है, देखने का काम कर रहा है, तो देखा हमारे पास वर्ब होगा। और क्या चीज़ देख रहा है, वो टीवी देख रहा है। तो जिस पे काम हो रहा है वो टीवी है। टीवी हमारे पास क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को आज समझ आई होगी और आप की जो कन्फ्यूजन्स थी वो दूर हो गई होंगी। मज़ीद आपको कोई भी मसला हो आप मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। और आज का जो होमवर्क है वो है आपने इस तरह के एक पास्ट, मैंने तो सारे मिक्स किए हैं, आप लोगों ने प्लीज़ अलग अलग करके बताने हैं मुझे, ताकि मुझे ये भी पता चले कि आपको पहचान है जुमलों की या नहीं। तो आपने पाँच पाँच एग्ज़ाम्पल्स मतलब उर्दू में करनी है, इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं करना। ट्रांसलेशन हम बाद में करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं फिर कल एक नई लेक्चर के साथ।